प्यार बचेगा ही नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसमें ब्रेक आएगा ही, उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। जहां पर प्रदर्शन ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, फालतू का आडंबर ज्यादा है, निश्चित तौर पर मानना कि वो रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्तों के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। जीवन के कौन से सुख हैं उसकी तरफ तुम्हें भागना है। एक भी इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं जो तुम्हें सुधारेगा। ज्योतिष है क्या? सिर्फ हाथ देख करके ये बताओ कैसा है, सिर्फ कुंडली में राहु केतु शनि मंगल कैसे हैं, बस हो गया क्या जी? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। यहां से शुरुआत होती है साहब। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, वेंटिलेटर कहते हैं इसे। कृत्रिम रूप से आपके अंग प्रत्यंग को पूरी तरह से चलाए रखने का नाम वेंटिलेटर है। वैसे ही ज्योतिष काम करती है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं जिनके अपने जीवन में प्यार आता और जाता बार बार है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिनके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। मैं आज बात कर रहा हूं कि जिनसे बार बार कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठाया है आज। इस टॉपिक को उसको थोड़ा मन से समझना। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस बात पर, किस बात पर? जब आपसे बार बार कोई गलती होती है। गलतियां बहुत प्रकार की होती हैं। गलतियों से हम सब बने हैं। गलतियां हमेशा रुलाती हैं, दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, और गलतियां कभी कभी गुदगुदाती हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती, ए भैया, मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो पराया दर्द अपनाए, दूसरे के काम आ जाए, वो इंसान होता है। यही पर बात खत्म नहीं होती। बात शुरू होती है कि अगर गलती एक बार की जाए तो वो गलती है। उस गलती को बार बार दोहराया जाए तो कहीं ना कहीं वो आदत और नेचर है। हम मनुष्य हैं, हम सबकी आदत है अपनी गलतियों को दूसरों पर डाल देना कि ये मेरी गलती इसलिए हुई क्योंकि ये ऐसा था, मेरी ये गलती इसलिए हुई क्योंकि ये ऐसा 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 हो रहा था। अच्छा, तुमने क्यों किया पता नहीं, मालूम नहीं, मेरा मन कैसा हो गया था। अब इस पर दो संदर्भ है। एक तो ये कि सब कुछ ग्रह नक्षत्र कराते हैं, वो वैसी परिस्थितियां सृजित कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। इसका दूसरा पहलू ये है कि तुम ऐसे कर्म करते हो जिससे वो वैसा सृजन करते हैं। तो जब जागो तब सवेरा। इसको सुरक्षित और ठीक भी किया जा सकता है। आज लड़के, जो पुरुष वर्ग है, वो बहुत सारे नशे में और मादकता में, कलश संगति में अपना पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं रहती, ये बात लड़कियों में भी आने लग गई है। ऐसा कोई ही नशा होगा शायद जो लड़कियां नहीं कर रही, ऐसा कोई नशा होगा जो लड़के नहीं कर रहे। लड़के और लड़कियां आजकल परस्पर इन सब चीजों में भी बराबर बराबर खड़े हैं। बराबरी अच्छी चीजों में थी, बहुत अच्छा था, लेकिन बुरी चीजों में भी बराबरी है, ये बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने शरीर पर टैटू बनवाते हो, ये बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने शरीर पर कुछ लिखवा रहे हो, ध्यान रखना कि परमात्मा ने तुम्हारे हर अंग पर कुछ लिखा है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हो। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। टैटू बनवाने वाले मैक्सिमम लोग अंदर से दुखी होते हैं। टैटू बनवाने वाले लोगों के जीवन में अंदर बहुत दुख मिलता है। टैटू बनवाने वाले लोग अंदर से बहुत अकेले हो जाया करते हैं। टैटू बनवाने वाले लोगों को देखा गया है कि वो अपने जीवन में बहुत कष्ट पाते हैं। टैटू बनवाने वाले बहुत कम, रेयर लोग ऐसे होंगे जो बहुत व्यवहार कुशल हो और उनके जीवन में खुशी हो। उनके इंटरनल जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाया करते हैं।
टैटू बनवाने वाले लोगों को खास तौर पर देखा गया है कि उनका जो इनर सर्किल है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाया करता है, अच्छा नहीं रहता, पर फिर भी लोग बनवाते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं। आज बहुत आराम से लड़के और लड़कियां बोलते हैं कि मैं ओकेजनली ड्रिंक कर लेती या कर लेता हूं। वो ओकेजनली उनका हफ्ते में 5 बार होता है, यानी 2 दिन छोड़ के सिर्फ। सिगरेट और सुट्टा हम बहुत मार लेते हैं, कोई बात नहीं, होता है। मैं छोड़ना चाहती हूं, चाहता हूं, पर छोड़ नहीं पा रहा। हर एक नशा लाइफ में एक बार चेक करने की इच्छा है अंदर से, एक ही बार। पर बच्चा ध्यान रखना, हर चीज की शुरुआत पहली बार होती है और फिर वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार भी वो फर्स्ट ही होगा। ये बुरी संगत, बुरी चीजें, बुरी आदतें, ये गलतियां हैं। बार बार लोग चेंज करना, बार बार पार्टनर चेंज करना, लिविंग में रहना, फिर छोड़ देना, फिर किसी और के साथ जाना, सेक्सुअल संबंध बनाना और बार बार इन्वॉल्व हो जाना किसी नए पर्सन के साथ, कपड़ों की तरह लोग चेंज करना, ये चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए दुखदाई है। ये एक ऐसा पाप ताप है जिससे आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख भर रहे हो, बार बार अपने जीवन को परेशान कर रहे हो, बार बार अपने जीवन में ये दस्तक दे रहे हो कि मुझे दुखी ही रहना है, मुझे परेशान ही रहना है। आप अपने आसपास देख करके देखो ना कि कौन ऐसा है जिसने टैटू बनवाया और वो खुश है, कौन ऐसा है जो बहुत नशे करता है और उसके बावजूद वो खुश है, कौन ऐसा है जिसने बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए उसके बावजूद वो खुश है, कौन ऐसा है जो फिजिकल रिलेशंस खूब सारे रखता है और उसके बाद भी वो बहुत परफेक्ट है, कौन है जो बार बार लोगों को चेंज करता है, दोस्तों को भी अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करने की छूट दे रखी है। दोस्त है, चलता है। ये सब तुम्हारे जीवन के यू टर्न्स हैं जो तुम्हें दुख की ओर लेके जा रहे हैं, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तुम बुरे से बुरे कर्म कर सकते हो पर बुरी बात पर बात नहीं कर सकते। तुम हर एक दिन बुरे कर्मों में बार बार लिप्त हो सकते हो, लेकिन उसी चीज पर जब तुमसे बात की जाएगी तो तुम्हें बड़ा तकलीफ होगी। जिस दिन कोई तुम्हें आईना दिखाएगा उस दिन तुम टूट जाओगे अंदर से, ध्यान रखना। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी, समझ नहीं आए तो सामने से हट जाइए। जिस दिन कोई आईना मिलेगा, और सच मानो अगर तुम मेरे से बात करोगे तो 100% आईना मिलेगा। मुझे जानने वाले, मुझे समझने वाले, मुझे बात करने वालों को पता है कि मेरी बातें वहीं से प्रारंभ होती है जहां से तुम समाप्त होते हो। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तुमको तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तुमको, तुम्हारे जीवन की भूत भविष्य वर्तमान की हर एक चीजों को जानता हूं। ध्यान से बात करना मेरे सामने, आईना हूं तुम्हारा। सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हें लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो क्या तुम? तुम्हारी सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़ा हूं मैं। प्यार सच्चा होना चाहिए, आकर्षण नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से नहीं। प्यार के पीछे अगर धन सम्मिलित हो जाए, अब ध्यान से समझना, गाड़ी थोड़ी टर्न हो रही है, ध्यान रखना, तुम टकबका जाओगे। अब किसी भी प्यार में अगर पैसों का इन्वॉल्वेशन बढ़ जाए तो प्यार समाप्त। जिस भी प्यार में पैसों का इन्वॉल्वेशन शुरू हो गया लड़का या लड़की की तरफ से, प्यार नहीं बचा, अब सिर्फ पैसा चलेगा। तुम्हारे जीवन में कहां पर तकलीफ है, किस रूप में तुम अस्त व्यस्त हो रहे हो? पैसा, रुपया, धन दौलत, माल खजाना, काम धाम, कोई भी चीज, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, आत्मिक कष्ट हो, कोई भी कष्ट क्यों न हो साहब, हर एक कष्ट पर ज्योतिष काम करती है। ज्योतिष के ऊपर कुछ नहीं है। ज्योतिष के बगैर मुहूर्त नहीं है। ज्योतिष के बगैर आपका विवाह नहीं है। ज्योतिष के बगैर आपके अपने जीवन में कोई चीज प्रारंभ नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी ज्योतिष है। रविवार के बाद शनिवार क्यों नहीं आता? रविवार के बाद बुधवार क्यों नहीं आता? हर चीज के पीछे कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन ज्योतिष है। ये बड़ी चर्चा है, लेकिन मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि जब आपके अपने जीवन में बुराइयां प्रारंभ होती हैं, जब आप अपने आप को यो करने की कोशिश करते हो, जब आप पब और डिस्को जाने की बात करते हो, ये कोई बुराई की बात नहीं है, जाना चाहिए, करना चाहिए, हर चीज का आनंद लेना चाहिए जीवन में।
लेकिन क्या तुम इतने सतर्क रहने की क्षमतावान व्यक्ति हो? क्या तुम इतने अपने आप को संभालने में सक्षम हो कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? आपके शरीर में कहां पर छिदाना चाहिए, कहां छेद करना चाहिए, कहां बाली पहननी चाहिए, ये सब ज्योतिष, ये सारी की सारी चीजें आपको ज्योतिष बताती है। सिर्फ कभी आप जीभ छुदा लेते हो, कभी आप लिप्स कट कर लेते हो, कभी आप एब्रोज के पास कट करते हो, कभी आप उंगली में टैटू बनवाते हो, कभी बाजू में बनवाते हो, कभी कहीं गले में, सीने पे, पेट में, नाभि में, पीठ में, कमर में, जाने कहां 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 आप टैटू बनवा रहे हो। यकीन मानना, कुछ लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पे टैटू बनवाते जहां दिखाया तक नहीं जा सकता। उनसे कोई जरा पूछे किसी के टैटू बनवाने का मतलब क्या था, और सच मानना उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। कि मैं नहीं, ज्योतिष कहता है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, हाँ, ज्योतिष का सार है ये जो आज परोस रहा हूं आपके आगे। तुम किसी भी चीज से अगर परेशान हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का अगर संकट है, तो पूरे विश्वास और पूरी सच्चाई के साथ आना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम वो सब कुछ तुम्हारा ठीक करके देंगे जो भी तुम्हें दिक्कत है। पर ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास पूरा चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा पूरी चाहिए, तुम्हारा यकीन पूरा चाहिए, तुम्हारी सच्चाई पूरी चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट पूरा चाहिए। कभी कभी अच्छी और कभी कभी बुरी बातों को भी तुम्हारे मुंह से निकालना होगा। कभी कभी तुम्हें सही तरीके से आगे बढ़ना होगा और कभी कभी शॉर्टकट रास्ते से भी मैं लेके जाऊंगा। मैं कहता हूं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ थाम कर वहां तक लेकर के जाऊंगा। बस धैर्य रखना, साहस रखना, निडरता से आगे बढ़ना। ज्योतिष आपके अपने जीवन को कंप्लीट करती है। डेली के डेली इतने सारे लोग जो हमारा नाम सर्च कर रहे हैं, हमारे पास आने की बात कर रहे हैं, आप यकीन मानो कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था को हम बहुत सुचारू ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशहाल रहो, खूब आनंदित रहो। आपके या आपके आसपास कहीं कोई तकलीफ है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी कुंडली, आपका ग्रह नक्षत्र बताता है तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हें किसकी पूजा करनी, किसकी आराधना करना है। और हरदम मंदिर बैठे रहने से, घंटी बजाने से कुछ जीवन में नहीं होता। सही दिशा चाहिए। पहले तो तुम्हें कोई एडवाइजर चाहिए, कोई काउंसलर चाहिए प्रॉपर। काउंसलर वो नहीं जो डॉक्टर होगा, काउंसलर वो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से जानता होगा। तो चलो इस चर्चा को फिर हम और आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में इन सब चीजों से बचने का समाधान बताएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहना, खूब आनंद करना, खूब जीवन में प्रेम भरने की कोशिश करना, हंसना, मुस्कुराना, थोड़ा थोड़ा अच्छे से रहने की कोशिश करना। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।